हे गाइस, नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि जब भी बात आती है ऑर्डर फ्लो की, बहुत सारे मुझे क्वेरीज आते हैं कि क्या हम ऑर्डर फ्लो यूज़ करके हम अपना स्टॉप लॉस सिक्योर कर सकते हैं क्या नहीं। तो आज मैं कंपेयर करके बताने वाला हूँ कि यूजुअली प्राइस एक्शन में ऐसा क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है और फुटप्रिंट में ऐसा क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है। क्या फुटप्रिंट या ऑर्डर फ्लो सीखने से हमारा स्टॉप लॉस हिट ना होने की चांसेस कितने हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। इवन सम टाइम हम फुटप्रिंट और ऑर्डर फ्लो यूज़ करके भी हम अपना स्टॉप लॉस हिट करवा के लेते हैं। तो क्यों हिट करवा के लेते हैं, उस पर्टिकुलर पूरे जो सभी जो क्वेश्चंस है, उस सभी क्वेश्चंस के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपका भी यही सेम प्रॉब्लम चल रहा है तो होप आज की इस वीडियो में आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अगर इसके अलावा और भी कुछ आपके डाउट है तो आप पूरे कंप्लीट वीडियो होने के बाद आप अपना क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे पोस्ट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर। मैं मेरे एक्सपीरियंस से जो भी मिलेगा मैं उस पर्टिकुलर आंसर का आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो अभी आप देख रहे होंगे कि इस पर्टिकुलर जगह पे जो हमारा जो प्राइस एक्शन है ये यहाँ पे है, और ये जो है नॉर्मल हमारा ऑर्डर फ्लो का फुटप्रिंट है। तो ऐसा क्या इन्फॉर्मेशन जो आपको पर्टिकुलरली प्राइस एक्शन में मिलता है कि ये आपकी एंट्री बन सकती है, और यहाँ पे आपका जब आप इस जगह पे इस पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर आप जब स्टॉप लॉस रखते हो तो ये एक सिक्योर स्टॉप लॉस माना जा सकता है, राइट। तो आपको ऐसे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, सिर्फ हमें अपनी कैंडल की OHLC, इसी के ऊपर हम क्या डिसाइड कर रहे हैं कि मार्केट में जो बायर का और सेलर का किस तरीके से प्रेशर है, वो मार्केट में क्या करना चाह रहे हैं, किसका वॉल्यूम ज़्यादा पंच हुआ है, ऑब्वियसली हमें पता चलता है ऑन द पर्टिकुलर प्राइस एक्शन के ऊपर। अगर इस तरीके से आप मार्केट में एंट्री लेते हो तो ये रहा आपका स्टॉप लॉस। ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन है जो आप पर्टिकुलरली आपको बता रही है कि आपकी स्टॉप लॉस हिट होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ही कम है। क्या इन्फॉर्मेशन है मिलता है जब आप ट्रांजैक्शन को यूज़ करते हो, ये मेरा क्वेश्चन है। कि आपको इसके बारे में पता भी होगा कुछ भी तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर भी बोल सकते हो। लेकिन जब ये क्वेश्चन मुझे पूछता है कोई, सीरियसली हमें उतना कोई बड़ा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलता, लेकिन बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन और रिजेक्शन के हिसाब से हम प्राइस एक्शन में ये सोचते हैं कि हाँ, यहाँ पे सेलर का कोई की लेवल पे, कोई सपोर्ट पे हमें यहाँ पे रिजेक्शन देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे सेलर्स आ रहे हैं, इसके वजह से हमने अपना यहाँ पे ट्रेड बनाया है। तो यही सिर्फ हमें रीज़न मिलता है जब हम अपना प्राइस एक्शन यूज़ करते हैं तो। लेकिन जब बात आती है ऑर्डर फ्लो में, तो ऐसा क्या इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिलता है कि ये जो सिक्योर, मतलब ये एक ऐसी जगह है यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस जो हिट होने की चांस है वो बहुत ही कम है, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। जैसे कि मैंने बोला कि जब आप प्राइस एक्शन यूज़ करके जब आप अपना एसएल रखते हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अगेन इसकी प्रोबेबिलिटी है कम्प्लीटली 50-50% है। ये मैंने अपने खुद की एनालिसिस के ऊपर बोला है। मैं किसी भी कहाँ से कुछ किसी का रेफरेंस नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ मेरी खुद की एनालिसिस के ऊपर बोल रहा हूँ। तो जब आप वही सेम चीज़ जब आप फुटप्रिंट के ऊपर करते हो कि आप फुटप्रिंट यूज़ करके ऑर्डर फ्लो का डेटा यूज़ करके जब आप अपना मार्केट में एंट्री करते हो, स्टॉप लॉस रखते हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है। जो मार्केट में आपकी स्टॉप लॉस हिट ना होने की चांस है वो है 85%, और हिट होने की चांस है अराउंड 15%। समटाइम अगर मार्केट बहुत ही अच्छा रहा, वॉलेटाइल जो अगर स्टॉक्स है वॉलेटाइल अगर पेयर है, अगर वो नहीं रहा तो 90 to 10% भी आपको मिलता है। 90% आपके स्टॉप लॉस हिट होने की चांसेस कम रहेंगे, सिर्फ आपके 10% स्टॉप लॉस हिट होंगे। तो ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन है जो हमें यहाँ पे फुटप्रिंट में मिलता है जो हमें अपने प्राइस एक्शन पे नहीं मिलता, वो है पैसिव ट्रेडर्स का इन्फॉर्मेशन। ओके, पैसिव ट्रेडर क्या करते हैं, हमेशा मैं अपने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था, जब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है तो इस जगह पे अगर बड़ी वॉल्यूम से लिमिट सेलर्स बैठे हुए हैं तो वो क्या करेंगे, मार्केट को ऊपर जाने के लिए रोकेंगे। अगर आप इस जगह पे ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन देखें जहाँ पे आपको पर्टिकुलर फुटप्रिंट में जब आपको इस जगह पे लिमिट सेलर्स है इसका पता चलता है और आप अपना ऑर्डर इनिशिएट करते हो, तो वही सेम लिमिट सेल ऑर्डर क्या करते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस हिट न होने के लिए हमें प्रोटेक्ट करते हैं। वैसे ही जब मार्केट कुछ बीरिश सिनारियो रहता है, आपको एक प्राइस एक्शन मिलता है, इस जगह पे जब आपको बड़ी वॉल्यूम से लिमिट बाय ऑर्डर दिखता है ना,
तो ये लिमिट बाय ऑर्डर्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं हमारा स्टॉप लॉस हिट ना होने के लिए, जब आप अपना एक बाय ट्रेड इनिशिएट करते हो तो ये चीज़ें जो पैसिव ट्रेडर का मतलब लिमिट सेल ऑर्डर्स कहाँ पे बैठे हुए, लिमिट बाय ऑर्डर्स कहाँ पे बैठे हुए, ये हमारे अपने प्राइस एक्शन पे बिल्कुल ही दिखाई नहीं देते। तो अब मैंने तो ये तो बताया कि देयर आर सम वेरी ग्रेट चांसेस, और प्रोबेबिलिटी जब बहुत ही अच्छी है जब आप ये डेटा इन्फॉर्मेशन देके, जब फुटप्रिंट का इन्फॉर्मेशन देके आप अपना ट्रेड इनिशिएट करते हो, तो यूजुअली मैंने इसका पता है प्रोबेबिलिटी हाई है, बहुत ही अच्छा है। 85 to 15 आप ये भी पकड़ोगे तो बहुत ही अच्छी है। अगर आप 17/30 भी पकड़ोगे तो ये भी अच्छा है कंपेयर टू दिस। लेकिन मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में मैं इसमें मास्टरी किया हूँ कि मैं इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि किस जगह पे बैठे हुए लिमिट बाय ऑर्डर्स बहुत ही स्ट्रांग है, किस जगह पे बैठे हुए लिमिट सेल ऑर्डर्स बहुत ही स्ट्रांग है या वीक है। तो विदाउट हैविंग अ लेवल 3+ डेटा ये हमें फुटप्रिंट में पता चल जाता है। तो ये अगर मिसिंग है तो यूजुअली जब मैंने बोला कि हाँ यार 85% तो आराम से 100 में से 85% तो ट्रेड है जिसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट होने की चांसेस बहुत ही कम है। अगर 15% का अगर निकल रहा है जो जहाँ पे चांसेस है कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो सकता है, उसके लिए क्या रीज़न हो सकता है। जस्ट इमेजिन करो कि आपको यहाँ पे दिखते हैं अराउंड इस पर्टिकुलर जगह पे दिखते हैं एक 10,000 का लिमिट सेल ऑर्डर यहाँ पे बैठे हुए हैं। जब मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल को टेस्ट किया, इन 10,000 क्वांटिटीज़ को यहाँ पे इसने मार्केट में जो बचे हुए हैं जो 10,000 जी लिमिट सेल ऑर्डर्स है इनको फिल किया। तो यूजुअली जो मैंने बताया कि समटाइम हमें ऑर्डर फ्लो यूज़ करके भी कभी कभार हमें स्टॉप लॉस हिट करता है। क्यों? उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 10 से लेके 15%। 100 में से 10 से लेके 15% के जो ट्रेड है, इवन लिमिट सेलर्स या लिमिट बायर्स दिखने के बाद भी हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। उसका रीज़न मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए अभी समझे कि इस जगह पे कुछ 10,000 लिमिट सेलर्स बचे हुए हैं, बैठे हुए हैं। जब मार्केट इसको फिल करता है तो समझिए सिर्फ 1,000 ही लिमिट सेल ऑर्डर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर मार्केट में अभी भी मार्केट बायर का स्ट्रेंथ अगर रहा तो मार्केट को इस लेवल को ब्रेक करने के लिए कितना स्ट्रेंथ लगेगा? सिर्फ उसको 1000 क्वांटिटी का मार्केट बाय ऑर्डर पंच करना ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या होगा कि जब हमें यहाँ पे लिमिट सेलर्स तो दिखते हैं लेकिन अभी भी इस जगह पे और कुछ यहाँ पे लिमिट सेलर का स्टैकिंग नहीं हुआ है, और भी कुछ लिमिट सेलर्स आके यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्राइस पे नहीं बैठ रहे हैं, तो यूजुअली क्या होगा कि वहाँ पे कितने बते होंगे? 10,000 में से 10,000 में से सिर्फ 1,000 ही बचे होंगे। ऐसे समझिए कि जब अगर 1,000 ही लिमिट सेल ऑर्डर बैठे हुए हैं तो मार्केट को इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करने के लिए ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं लगेगा। तो अगर मार्केट इसको ब्रेक करके जाता है तो मार्केट फिर से कहाँ तक जाएगा? जब तक उसको बड़ी क्वांटिटी से लिमिट सेल ऑर्डर्स की लिक्विडिटी नहीं मिलती तब तक वो आराम से ऊपर की तरफ जा सकता है। जस्ट एग्जांपल किया समझे इस जगह पे ऊपर की तरफ एक 30,000 का वॉल्यूम बैठा हुआ है, तो मार्केट उसको फिर से ऊपर की तरफ टेस्ट करने के लिए आएगा। तो यूजुअली यही जो सेम कॉन्सेप्ट है, जब हमें अपने फुटप्रिंट यूज़ करने के बाद भी 100 में से 10 या 15 ट्रेड को हमें भी अपना स्टॉप लॉस हिट होता है, और उसकी प्रोबेबिलिटी भी ये है 10 से 15 ट्रेड हमें स्टॉप लॉस लेना पड़ता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हमें ये पता नहीं लगता कि उस पर्टिकुलर जगह पे कितनी वॉल्यूम से जो लिमिट सेलर्स बैठे हुए थे उनका वॉल्यूम क्या था, इस उतने ऑर्डर पंच करने के बाद और भी कितने लिमिट सेलर्स ऑर्डर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं। ये इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं मिलता ड्यू टू लेवल 3 डेटा हमारी इंडियन मार्केट में नहीं होने की वजह से। तो उसके वजह से 100 में से 10 से 15 ट्रेड हम अपना स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट या स्टॉप लॉस अपना ले सकते हैं यूजिंग फुटप्रिंट का जो ऑर्डर फ्लो की जो फुटप्रिंट का जो कॉन्सेप्ट है यूज़ करके। लेकिन ये एक बेहतरीन हो सकता है, लेकिन जब हम अगर आप प्राइस एक्शन को देख के अगर आप ट्रेड करते हो, उससे भी ज़्यादा कंफर्मेशन आपको फुटप्रिंट का कैंडल जब आप देख के ट्रेड करते हो तो आपकी स्टॉप लॉस हिट न होने की चांसेस बहुत ही बेहतरीन से बढ़ सकती है। तो यही मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि क्या स्टॉप लॉस का जो स्टॉप लॉस हिट करने का जो क्राइटेरिया है या उसकी विन रेशियो है, जो प्रोबेबिलिटी है, जो प्राइस एक्शन में क्या है और फुटप्रिंट में क्या है। बहुत सारे लोग ये भी सोच के आते हैं कि जब हम ऑर्डर फ्लो के फुटप्रिंट के अंदर जब हम ट्रेड लेते हैं हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल ही हिट नहीं होगा। नहीं, दिस इज़ नॉट कॉल द 100%। मार्केट में नथिंग कॉल 100%।
और आपकी बहुत ही अच्छी विन रेशियो आ रही है, तो बहुत ही बढ़िया है। ऑर्डर फ्लो हम यूज़ करते हैं, किस तरीके के ऑर्डर्स कहाँ पे आके मार्केट में कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और किस जगह पे किस तरीके से ऑर्डर आने के बाद किस तरह का वहाँ पे रिएक्शन मिल रहा है, उससे हमें किस लेवल का कंफर्मेशन मिलेगा, उसी के ऊपर कम्प्लीटली हमारा ट्रेड एनालिसिस रहता है। तो ये थी कंप्लीट एक कंपैरिजन बिटवीन जो आपके प्राइस एक्शन को देख के जब आप ट्रेड में स्टॉप लॉस रखते हो, वही सेम चीज़ जब आप अपने फुटप्रिंट का चार्ट देख के जब आप अपना स्टॉप लॉस रखते हो। इसमें ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा यूज़ करना है, और कितना प्रोबेबिलिटी है, जो मैंने रेशियो भी बताया कि इस तरीके से प्रोबेबिलिटी मिल सकता है। और ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम और डेटा हमें डायरेक्टली एनएससी से मिलता है। ऐसे नहीं कि कोई दूसरा कोई बंदा बैठा है इस तरीके के ऑर्डर्स वगैरह यहाँ पे बैठे हुए। तो ये एक वैलिड और हाई कंफर्मेशन ट्रेड्स लेने के लिए आपको ऑर्डर फ्लो बहुत ही हेल्पफुल करेगा। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना कुछ। आपको अगर आप कुछ डाउट्स होंगे तो आप अपने कमेंट बॉक्स में पिंग कर सकते हो। तब तक के लिए हैव अ हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।